पत्रकारिता का अपना दिव्यतम गौरव, व्यावसायिक औद्योगिक धरातल की अपनी दिव्यतम स्थिति, इन सारे आयामों को एक साथ अगर कहीं प्रतिष्ठापित किया जाता है तो सा विद्या विमुक्तये, सच्चे अर्थों में विद्या वही है जो जीव को परमात्मा की ओर ले चले, संसार से मुक्त कराए, और उसी के लिए कथा के माध्यम से जीव के जीवन में परमात्मा की प्रस्तुति विद्याधर का दिव्यतम दृष्टिकोण है। शुभ संचालक विद्याधर जी का मैं दिव्यतम अभिनंदन कर रहा हूं। हमारे स्थितियों के क्रम के वृत्तियों के चिंतन की आस्था में एक से एक हमारे सभाजीत जी, डॉक्टर सूर्यभान सिंह जी, अमृतलाल जी, जो सब इसकी कड़ी हैं, सबका दिव्यतम अभिनंदन है। एक विशालतम व्यक्तित्व। थोड़ा सा लोग चौंके जब विद्याधर जी ने कहा कादीपुर जनपद के अध्यक्ष, तो लोगों ने सोचा होगा कादीपुर जनपद, लेकिन आरएसएस में एक व्यवस्था है, उसके प्रांत जैसे काशी प्रांत है, उसके जिले, उसके संदर्भ, उसकी घोषणा है, ऐसे कादीपुर आरएसएस में जिला है जिसके अध्यक्ष सतीश जी यहाँ उपस्थित होकर स्थल को गौरवान्वित कर रहे हैं। उनका मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। सर्वेश जी भी आए थे जो आध्यात्मिक कार्य करते रहते हैं। हमारे आशुतोष जी जो जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद के हैं और ऊपर तक जिनकी दिव्यतम प्रस्तुति है, और हमारे महोबा जी, हमारे पीटी मास्टर साहब राम बहादुर तिवारी जी, देखिए आप सामने हैं, सबका एक साथ मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। ये भी विशालतम बड़े बड़े लोग यहाँ आप समझिए एक से एक लोग उपस्थित हैं। सभाजीत जी कितने अच्छे ढंग से अपनी पारिवारिक व्यवस्था के साथ पूरा परिवार रख के, चाहे आलोक हो, चाहे विवेक हो, चाहे इंद्रजीत हो, चाहे घर की देवियां हो, तब ये कार्य सब संपन्न हो पाता है। उनके पूरा परिवार का पूरा दिव्यतम क्रम लगा रहता है। ये सामान्य सा धरातल नहीं है। हमारे मामा जी देखिए, बहुत पढ़ने के बाद कोई डबल ए में होता है, यम ये मामा, जिसमें दो माँ का प्यार मिले, माँ माँ, मामा जी आप समझिए। हाँ, और पधारे आप आ जाते हैं, उदय राज नामी है, बहुत आनंद आता है। सबकी ऐसी दिव्यतम स्थिति है। हमारे प्रिंसिपल साहब जो वास्तव में संत का जीवन व्यतीत करते हैं, गृहस्थ धर्म में रहते हुए एकदम भक्ति भाव से, पूज्यपाद देवराहा बाबा की कृपा से बड़ा ही जिनका दिव्यतम है, उनका भी मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। एक साथ हमारे देखिए आप देवसरा से इंद्रसेन जी, सबका मंगल में श्री राम कथा रस श्री भूमि भाव सदक्रिया सज्जनों, मैत्रेयी गार्गी सीता सावित्री की परंपरा में अनुप्राणित अर्चनीया वंदनीया दीप्यमयी भारतीय देवियां, होनहार बालकों, अभी बड़ी अच्छी चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे थे। हमारे आशुतोष जी ने बड़ा अच्छा प्रसंग श्रवण कराया। फिर हमारे अनिल जी ने बहुत बढ़िया सगुल दुर्गुल की परंपरा में मनु शत्रुपा जी का दिव्यतम प्रसंग उपस्थापित। और सच मन यदि सतरूप के क्रम में हो जाए, सात्विक सात्विकी, सात्विक राशि, सात्विक तामसी, राजस राशि, राजस सात्विकी, राजस तामसी, तामस सात्विकी, तामस राशि, इस संकल्प विकल्प का जो मन है यदि सतरूप में अपने को स्थापित कर दे तो परमात्मा का दर्शन होना ही होना है। यदि सात्विक वृत्तियों का दिव्यतम क्रम बन जाए। सारे अच्छे लोग बैठे हैं, आज तीसरा दिन है, सब तीन ही तीन है। नैमिष तीर्थ में रहे, तीन अक्षर का आए मिलन सिद्ध मुन ज्ञानी, तीन करई आहार साग फल कंदा, तीन विधि हरिहर तब देख पारा, तीन नील सरोवरो नील में नील निर्धर, तीन शिव होसुंडी, बढ़िया उनका दिव्यतम क्रम, तीन सारी व्यवस्था, तीन चौपाइयां पूरी की पूरी दोहरा दी गई, तीन का प्रयोग भेद भक्ति तीन बार आया, 65 प्रकरण तीन के हैं। आपका तीसरा दिन है, आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। और सच प्रस्थानत्रयी, बृहत्त्रयी, लोकत्रयी, इसको आप समझ जाओ, सतरस्तम को समझ जाओ, आपका जीवन के क्रम में परमात्मा की प्राप्ति सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए बहुत छोटी सी चर्चा आपके समक्ष कर रहा हूं। देखने का संदर्भ, हम किसी चीज को कैसे देखते हैं। अगर देखना हमका हमारा बढ़िया हो गया, फिर सब कुछ ठीक हो गया।
और देखने की तो बात है, आप संग्रहालय में, म्यूजियम में जाते हैं, एक से एक मूर्तियां हैं, माला चढ़ाए, प्रणाम किए, हाथ जोड़े, कभी नहीं। केवल 3 चीज देखते हैं कि मूर्ति किस काल की है, किस कला से बनी है, किस कलाकार ने बनाई, केवल 3 दृष्टिकोण। लेकिन जब आप बिजधुआ में जाते हैं, विश्वनाथ में जाते हैं, मैहर देवी में जाते हैं, विंध्याचल में जाते हैं, कभी कहते हैं, किसी मंदिर की मूर्ति में आप पूछते हैं पत्थर कहाँ का है, मरकाना का है, जयपुर की कहाँ का है, कभी नहीं पूछते आप। वहां तो उसके पीछे जो छिपी हुई एक आध्यात्मिकता है, उस शास्त्र सत्य का दर्शन करना चाहते हैं, ये आपकी दिव्य दृष्टि है। और यही एक सबसे बड़ी बात है, जहां मंदिर की मूर्ति को देखने के लिए दृष्टि की जरूरत है, और वहीं अपने को देखने के लिए दृष्टि और दर्पण दोनों की जरूरत है, और आत्मनिरीक्षण दर्पण है। आपने बहुतों को देखा, कभी अपने को देखा, अंदर झांक के देखा, और दर्पण आपके सामने है, शीशा, तब भी आप अपने को 3 परिस्थिति में नहीं देख पाएंगे। मल, आवरण, विक्षेप, उस पर धूल जमी है, शीशे में नहीं दिखेगी चेहरा। उसको कोई सी चीज से ढक दिया जाए, फिर भी नहीं दिखेगा आवरण, और कोई ऐसे ऐसे हिला रहा हो तब भी नहीं दिखेगा। मल, आवरण, विक्षेप में, जैसे दर्पण में आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, वैसे मल, आवरण, विक्षेप की साधना में आ जाने पे आप परमात्मा की दर्शन नहीं कर सकते हैं। आपको नीचे आना पड़ेगा। मोकोरो मलिना अरुणयन बीना राम रूप दे खाई की दीना। कैसे देखते हैं? शास्त्र कहता है आंखों को बहुत संभालो। समा मनोनिग्रह, दमा चक्षुरादि बाहेन्द्रिय निग्रह, उपरमा स्वधर्मानुष्ठान में तितिक्षा, शीतोष्ण सुख दुख से श्रद्धम श्रद्धा, गुरु वेदांत वाक्य विश्वास समाधानम, चित्त एकाग्रता। सड़क पे जा रहे थे, आम का बढ़िया फल दिखा बगीचे का, आंख ने देखा, दौड़ा पैर, दौड़ा हाथ, खाया मुंह, आनंद लिया जीभ, भरा पेट, तब तक बाघ का मालिक डंडा लेकर दौड़ा। 2 डंडा जमाया पीठ पर। पिठिया की कौन गलती? पेट ने क्या गलती की थी? लड़का तो आम के पेड़ पर चढ़ के आम तोड़ रहा था, तो बाघ का मालिक आ गया, उतर, तेरे पिता के पास लेके चलता हूँ, चोरी कर रहा है। कहा चाचा कहाँ ले चलेंगे यार, पापा दूसर की डरिया तोड़ा था। कहा जब पापा चोर, लड़का चोर, तो हम कहाँ तक ठीक करेंगे भाई, देखना यार। लेकिन एक निवेदन करूं, आंख ने देखा था, पैर चला था, हाथ ने तोड़ा था, मुंह ने खाया था, जीभ ने आनंद लिया, पेट भरा था, डंडा कहाँ पड़ा? पीठ पे। अपराध किसी का, दंड किसी को, परिणाम कहाँ गया? डंडा भले पीठ पे पड़ा हो, आंसू कहाँ से निकले? आंख से निकले। अपराध किसने किया था? आंख ने किया था। इसीलिए आंख को संभालो। छोटी है बेटी कह के छू लो, बराबर की बहन कह के स्पर्श कर लो, बड़ी है मां कह करके चरणों में नमन कर लो। इसके अलावा नारी को छूने का अधिकार इसी को है जिसकी अंकुशाई नहीं है, पार्श्ववर्ती है। नहीं तो आपकी लपट के अलावा नारी को छूने का कोई अधिकार नहीं है। अगर सच में ऐसी ही दृष्टि, हम दुर्गा महोत्सव बनाते हैं, दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं, दुर्गा के लिए इतनी उपासना करते हैं, 9 दिन का व्रत करते हैं, सच्चे अर्थों में यदि दुर्गा हृदय में बैठ जाए तो चाहे हाथरस हो, चाहे निकिता हो, चाहे बस्ती हो, चाहे हरियाणा हो, कहीं कोई कांड नहीं होगा और सुरक्षा का दिव्य प्रसंग प्रतिष्ठापित होगा। आंखों को ठीक करो। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। आपकी भी मर्यादाएं हैं, मर्यादा में रहना है। धरा पर तेरे पांव पड़ते नहीं, तू उड़ी जा रही हो पवन की तरह, भाई की कमी खलेगी नहीं, पहले चलना तो सीखो
बहन की तरह। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट संकेत है, ना दिहाड़ी प्रकाराणी। घर, चार दिवाली, व्यवस्थाएं उतना रक्षा नहीं करते जितना उसका सतीत्व, मनोबल, उसकी व्यवस्था रक्षा करती है। इनकी शक्ति है। वस्तु स्थिति ये है कि उस प्रकार की शक्ति का अर्जन भी होना चाहिए। आराधना के क्रम में व्यवस्था बननी चाहिए। निवेदन करूं, दोनों ओर से स्थितियों का क्रम है, इसीलिए देखने का एक क्रम है। हम किसी चीज को कैसे देखते हैं। अब जरा देखें आप, हमारे प्रभु श्री राम का मंगल में दीप्त कल चर्चा कर रहा था, बहुत बढ़िया विवाह के संदर्भ में। अब कहा कि आप लोग चलिए, चक्रवर्ती नरेंद्र सम्राट दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव विलंब नहीं करना चाहिए। कहा आप क्या विलंब, पूरी तैयारी हो गई। सबसे उच्च कोटि का जो रथ था उस पे गुरुदेव वशिष्ठ बैठे, उसके बाद जो था उस पे दशरथ जी बैठे। ये व्यवस्था है, ये गुरुदेव का सम्मान है। आपके यहाँ तो विद्वानों का बहुत सम्मान है, लेकिन हमने कई जगह देखा है, जीजा जी आए इनोवा में बैठे, फूफा जी आए फार्चूनर में बैठे, मामा जी आए स्कॉर्पियो में बैठे, गांव वाले आए बस में। तब तक गुरु जी आए त्रिभुवन दत्त शास्त्री, एक उच्च कोटि के विद्वान हैं, अशोक कुमार जी बहुत अच्छा यहाँ का विद्यालय का प्रबंधन देखते हैं। अब पंडित जी आए, हम कौन है चली बाबू साहब, अरे चांदा चौराहा से 20 टेम्पो जात महाराज, हद हो गया। आपके यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ तो बड़ा स्वागत विद्वानों का है। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं। अब वहां लोग पहुंचे, अब कोई चाउमीन, कोई आप समझो गोलगप्पा, कोई रसमलाई, कोई खीर मोहन, चमचम सब। अब गुरुजी महे प्रिया राम तो प्रिय पाति गंधावा महे। सोचो तब उसमें एक बूढ़े आदमी आएंगे, कहे गुरु आप लाए कुछ खाए के बाद आई। क्या कहेंगे, तथ्य नहीं है। मानवीय मूल्यों के संदर्भ की स्थितियों के क्रम से जरा बड़ी गहराई से देखना। चल पड़ी बारात, एक नियम है क्या, डॉक्टर सूर्यभान जी बैठे, मेडिकल साइंस में टेम्परेचर 98.499 होता है सामान्य, लेकिन बारातियों का हरदम 102 ही रहता। जो अपने घर 9 बजे तक नाश्ता नहीं करते, वहां सवेरे का हो चाहिए नाय भेजे दलिद्राई में कहा, हद हो गया। अच्छा, जो रोज अच्छा भोजन करता है, एक दिन नहीं करेगा तंदुरुस्ती नहीं बिगड़ेगी, और अगर रोज अच्छा नहीं करता एक दिन ज्यादा ले लेगा, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, बचा नहीं पाता है। इसीलिए आप वहां जाओ, उसकी व्यवस्था करो, प्रसन्न रहो, एडजस्ट करो, देखो ऐसा संदर्भ है। लेकिन अयोध्या के बाराती क्या व्यवस्था थी। सतीश जी बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, अभिनंदन कर रहा हूं। जनक जी के यहाँ आनी है बारात, मिथिला सजनी चाहिए, लेकिन क्या बिना किसी शासनादेश के महाराज जनक ने अयोध्या से मिथिला के बीच में उत्तर प्रदेश और सीतामढ़ी बिहार को नेपाल के बॉर्डर को जोड़कर जितनी नदियां थी सब पे पुल बनवा दिए। सारी कानक जनक बनाए से तू, बीच बीच में डाक बंगला, बीच बीच पर वास बनाए। सभी समाज के बड़े लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं, आप 5 स्टार होटल में विवाह कर सकते हो, बंबई दिल्ली पूना में, लेकिन अपने गांव से आप विवाह करो, अपने व्यक्तिगत पैसे से गांव की सड़क को ठीक करा दो, व्यवस्था करा दो, तो उससे आपके गांव के हर गरीब के यहाँ भी जब बारात आनी होगी उसकी व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी, उसका दिन तक कम बन जाएगा। जनक जी ने ऐसा किया, बड़े रास्ते को ठीक करा दिया। ये तो बहुत अच्छा, आप समझिए चांदा का स्थान है। बहुत से गांव में जगदम्बा प्रसाद जी बैठे हैं, जब आप समझो बारात आने के 2 दिन पहले बगल वाला खेत पट्टीदार भर दे, हाँ
2 ट्राली ईटा गिरा देगा कि अगर मतलब आप समझिए टेंट भी लगाना चाहे तो नहीं है। ये आपके यहाँ ऐसा नहीं होता, आपके यहाँ तो बहुत सुंदर सब स्वागत करते हैं। हाँ, लेकिन सब बात बता रहा हूँ, ऐसी स्थिति ऐसा क्रम है। एक जगह तो मैं कथा करने गया, जिस गाड़ी से गया मैंने गाड़ी वहां खड़ा कर दिया, मंच की ओर आए, तब तक एक सज्जन आए, कहे गुरु, हम कहे हाँ, कहे जहां तोहार गड़िया खरीदने इनकर न हो हमारे। हम कहे हम कौन रेखपाल है कानून को राजस्व लेख पड़ताल करने आए, हम तो कथा बांटने आए हैं। ऐसे लोग गजब गजब लोग हैं भाई, आपको आश्चर्य होगा। मैंने जिस बिंदु पर ध्यान आकृष्ट किया, अब बाराती चले। पहला आइटम क्या पूछना, अद्भुत। जनकपुर जाइए, देवरिया जाइए, गोरखपुर जाइए, अनेक प्रकार के व्यंजन मिलेंगे, लेकिन वहां का सबसे प्रसिद्ध आइटम है दही और चूड़ा। दही चूड़ा उपहार अपार, और कांवरी भारी भारी चले कहारा। दही पहले चूड़ा बाद में, इसीलिए बलवान उसकी स्थितियों का एक संदर्भ है। दही चूड़ा माने दही ज्यादा चूड़ा कम, चूड़ा दही माने चूड़ा ढेर दही कम। 3 किलो दूध, 50 ग्राम चावल, तस्मई, और आधा आप समझो 1 किलो चावल और 1.5 लीटर दूध। सोचा का आलू परवल माने आलू 3 किलो, परवल 1 पाव, परवल आलू सोचा तो परवल ज्यादा। एक सज्जन तो आलू टमाटर सब्जी दियो खा ही नहीं रहे थे। सामने वाला पूछा आप ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? कहा मैं खोज रहा हूँ, हनुमान जी ने लंका में सीता को खोजने में जो परिश्रम किया था वही में हमको आलू टमाटर खोजने में हो रहा है, क्योंकि लेकिन जरा गहराई से चूरा उपहार या पाला, कांवरी भारी भारी चले कहारा। कहा लोग लेके चले। अब बरातियों ने देखा जलपान क्या है, एक ने कहा दही चूड़ा, एक ने कहा स्त्री बड़ा खराब। हाँ, अयोध्या के बराती फैजाबाद वाले सब रसमलाई, खीर, मोहन, चमचम, गुलाब जामुन, ढकवा, बर्फी, बेनी साल की मिर्ची खाई वाले आ गया दही चूड़ा। कहने के बाद व्यवस्था ठीक नहीं, दशरथ जी ने रोक दिया, का कोई नहीं बोलेगा। भाई बख्शीसो चाचे कहने दीना, कोई नहीं बोला। आपने थोड़ी सी बात पे आप लोग नाराज हो जाते हैं, लोग संघर्ष कर देते हैं बारात में। उसमें उसकी क्या गलती है जो मेहंदी लगा के बैठी है, जो बेटी है, जिसका विवाह होना है, वहां शांति क्यों पैदा कर रहे हैं? लेकिन बहुत अच्छा संदर्भ दिया ग्रंथकार ने और व्यवस्था का क्रम बना। गोस्वामी जी ने कितना सुंदर दृष्टिकोण यहाँ पे उपस्थापित किया और बताया। महाराज जनक के पास संदेश गया कि आपके द्वारा भेजी गई जलपान सामग्री उन लोगों ने ठीक से ग्रहण नहीं किया। जनक की आंखों में आंसू आ गए। कुछ कष्ट जीवन में जिंदा जलाते हैं। भार्या वियोगा स्वजना पवादा, ऋणस्य शेषः कृपणस्य सेवा, और दारिद्र काले प्रिय दर्शनम चा, बिना बिनापन च दहन्ति कायम। युवावस्था में पत्नी केवल आवश्यक है, वृद्धावस्था में पत्नी अनिवार्य है। ज्वाल सरोज सुख दुख अंतःकरणवती चैतन्य के भाव स्वभाव की स्त्री माँ के बाद धरती पर सर्वाधिक कोई जान सकता है, सेवा कर सकता है, वो माँ के बाद पत्नी ही होती है। तो पूरा का पूरा ध्यान रखता है, सामान्य नहीं। आप बड़ी गहराई से देखें। बेटी बहुत अच्छी है, विवाह हुआ, अपने यहाँ गई, 1-2 दिन रहेगी, कितना रहेगी?
बहू बहुत अच्छी है, उसके बच्चे हैं, होमवर्क है, व्यवस्था है, और उसकी स्थिति है, कितना काम देखेगी। पत्नी आपको समझती है। भार्या भी होगा स्वजना भवादा, अपने लोगों के द्वारा अपवाद। एक ने तपस्या किया, भगवान ने पूछा क्या चाहिए, कावरम बनम गजेंद्र सेवित, हमको जंगल में का दो, बाघ के बीच में रह जाऊंगा, पत्ता चबा के रह जाऊंगा, कांटे पे सो जाऊंगा, लेकिन एक कष्ट मत देना, भाई पट्टीदारों के बीच में कम पैसा वाला बना के मत भेजना। न बंधु मध्य धनहीन जीवन, भाई पट्टीदारों के बीच में। तीसरा ऋणस्य शेषा, भोजन माने आप समझिए व्यवस्था हुआ, कार्यक्रम हुआ, अब आप भोजन करने जैसे रोटी हुआ तब तक पहुंचे प्रकाश मिले बजवा वाला पैसा, तब तक इंद्रजीत पहुंचे, टेंटुआ वाला मिले खा रोटी। ऋणस्य शेषा कृपणस्य सेवा, दरिद्र काले आपका पौत्र छोटा सा है, चांदा बाजार आ गया, बाबा आइसक्रीम दिलवा दीजिए, पॉकेट में 5 रुपया नहीं है, उस समय लगेगा कि मेरा प्राण निकल जाता तो ठीक था, आज इसको 5 रुपए की आइसक्रीम नहीं दिलवा पा रहा। कभी कभी खलता है। तो ऐसी स्थिति है, बेटी ने जन्म लिया उसी दिन सोचो, कसमई प्रदेया किसको प्रदान करूं, दूसरा कष्ट, वहां वो सुखी है नहीं, तीसरा कष्ट, वहां उसने अगर संतान नहीं उत्पन्न किया, पूरे लोग कहते हैं पता नहीं कौन सा छत लेके आई, वंश का बढ़ना बंद हो गया। बेटी के बाप को जीवन भर सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है, आप समझो सामान्य बात नहीं है। पूरे विवाह के बाद कोई सामान लेना है, प्लाट लिखाना है, अपने पापा से कहो। संदर्भ ये नहीं है, संदर्भों की अवस्था के चिंतन की धारा की मूल प्रकृति की व्यवस्थाओं का एक प्रतिपादन है। जरा गहराई से देखना, गोस्वामी जी ने कितना ज्वलंत तथ्य प्रस्तुत किया। बेटी अर्थो ही कन्या पर ये धरातल है, ये व्यवस्था है। जनक की आंखों में आंसू, सीता जी को समाचार पता चला, सीता जी आ गई, पिताजी आंखों में आंसू किस बात के, कहा बेटी बेटी का कष्ट। बड़ी हुई सभा में एक लड़के ने मेरा नाम लेके उच्चारण किया, कहीं जनक संचित बानी, दूसरे ने मूर्ख तक कह दिया, जनक। अब आज मेरे द्वारा भेजी गई जलपान सामग्री का वितरण याचकों में हो गया, इसको अलग अलग कर दो। ए लड़की उधर जाओ, उधर जाओ, तुम उठो, तुम उधर जाओ, उधर जाओ, वहां बैठो जहां हो, तुमको कर, तुम दोनों को लेकर बच्चा ले उधर जाओ, उधर जाओ ना लेकर के बच्चों को। हाँ, सब झगड़ा कर रहे, मारपीट, हाँ बहुत ठीक है, वहां बैठो, उसको तुम थोड़ा अलग रहो, देखते रहो। बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम तो बात प्रसन्न हैं, बच्चे भगवान के रूप हैं। अच्छा एकदम आगे बैठे वो दोनों में, आप समझो ये तो अपना मारपीट कर रहे थे। मैं पलामू डाल्टनगंज कथा कहने गया, भारी भीड़, एक लड़का अगुवाई बैठे, जब हम कोई कथा का मूड बनाए, लड़का हमारी ओर देख कर सोचो, जितना काम आप समझो सवेरे से भोजन करके चिंता हमारे विक्रम तिवारी को सम्मेलन की रहती है, कम लोगों को रहती है, आप समझिए। सोचिए, ये कहते हैं अगर महिला सिर हुई तो हम किसी को खड़ा नहीं करेंगे, तो 10,000 देगा बैठ जाएगा। सोचो, हमारे संदर्भों के मूल प्रकृति के चिंतन की धारा से जब आप गहराई से देखेंगे तो शास्त्रकारों ने बड़ा संभाल करके संकेत किया। अब सीता जी ने कहा ये बेटी है, सारे भारत की बेटी, उसके एक बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां, रोशन करेगा बेटा बस एक ही कुल को, 2-2 कुलों की लाज होती हैं बेटियां, एक दूजे से कम दोस्तों मत आंकना कभी, बेटा अगर है हीरा तो
मोती हैं बेटियां, कुछ तो कांटों पे चल के जी लेती हैं सदा, औरों के लिए फूल ही बोती हैं बेटियां। सामान्य धरातल नहीं है, ये बेटियां हैं। शेक्सपियर का था सन इज सन टिल मैरिज बट डॉटर इज डॉटर टिल डेथ। शेक्सपियर बोल रहा, 1 बजे रात को पानी मांगो, बेटा बगल में होगा, शायद एक दिन दे दे, दूसरे दिन कहेगा पापा थर्मस लेके सोया करो। बेटी को बुलाओ, दूसरे मंजिल से उतरेगी, केवल पानी नहीं, 1 कप चाय भी लाएगी, पापा चाय लीजिए, और आपको लगता है नींद नहीं आ रही। बेटी सीता ने तब आवाज लगाई, रिद्धियां सिद्धियां, षोडशवर्षीय नवांगना नायिका के रूप में नख से सिक्त अलंकार से आवेष्टित, साजका प्रधान से सुरक्षित, मंगल में मुखचंद की कांति को बिखेरते हुए, दिव्य नव्य भव्य करामनी की कनिकाओं से संस्पर्शित, रजत और स्वर्ण के थाल में नखमर चंद्रिका की रश्मि से पथ को प्रशस्त करते हुए पहुंच गई मिष्ठान और फल लेकर जनवासे में। गोस्वामी जी ने लिखा, सीधे सबसे आयसो अकनी, गई जहां जनवास। सब दे लिया। अब बरातियों ने देखो, अरे मामला बहुत ठीक है। सीधी सबसी आयसु अकनी, गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुखो, सुरपुर भोग विलास। अब एक ने रसमलाई जीप में रखा, गट से सट से सरक गया। एक ने आप समझो क्या पूछना, जैसे ही मोहन भोग उठाया, बिना टिकटे रजिस्टर्ड पार्सल हो गया। बहुत अच्छा अच्छा, सब खा पी के सेटिस्फाइड संतुष्ट हुए। तब पूछे आप लोगों का बच्चे कहा, लोग जनकपुर की नौकरानियां। हाँ, ये नौकरानियों का हाल है, तो महारानियों का क्या होगा? मंडन मिश्र के दरवाजे पर शंकराचार्य पहुंचते हैं, अंदर वो व्यवस्था में है, तोता सामने है। शंकराचार्य उच्च कोटि के सन्यासी आदि शंकराचार्य पूछ देता है मंडन मिश्र का तोता, स्वतः प्रमाणा परता प्रमाणा, शब्द का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान, रस का ज्ञान, गंध का ज्ञान, उसका अधिकार आत्मा है, आत्मा का परमात्मा है, और लीलाएं जगत में हो रही शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो क्या लीलाएं असत्य है? जो जगत असत्य है, केवल ब्रह्म सत्य है। शंकराचार्य ने कहा, उत्तर मैं दूंगा, लेकिन सच बताऊं, सोच नहीं पा रहा हूं कि तोता इतना बढ़िया बोल रहा है। कादीपुर तहसील हमारे सभाजित मिश्र जी वहां राजस्व विभाग में बहुत दिन तक कार्यरत रहे। लक्ष्मणपुर गांव, वहां आचार्यों के यहाँ साधारण काम करने वाला शास्त्रार्थ करता था और अच्छे लोगों को पराजित कर देता था। यही लक्ष्मणपुर गांव, वहां के लोगों को आचार्य कहा ही जाता। हमारे शास्त्रकारों ने कहा, बरातियों ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, जब इतनी अच्छी जलपान सामग्री बनी थी, तो पहला आइटम दही चूड़ा क्यों भेजा? कहो तो हमारे यहाँ का नियम है, जो बारात में पशु आते हैं, पहले हाथी घोड़ा ऊंट सब जाते थे ना, कल पशुओं के लिए भेजे थे। अयोध्या वाले कहे, भगवान इज्जत बचाए, भले नहीं खाए, गिनती पशुओं में होती। सकल जनक कर करही बखान, लेकिन सी महिमा रघु नायक जानी, हर से हृदय है तो पहचानी। क्या पूछना? देवराजेंद्र उन्नत ललाट, तेजस्वी क्रम, एरावत हाथी, विशिष्ट व्यवस्था, विवाह के लिए अंतर, नीचे ऊपर तीनों लोकों में सब आप लोग दीप दीप सब लोग आ रहे हैं। राम जी का ना विवाह है, सामान्य का विवाह है क्या? राम जी का विवाह, उन्होंने देखा एक भव्य भवन, स्फटिक मणिमयी भूमि, पद्मराग में श्यामल दूर्वा, मरकट में अंबर, महेंद्र में पराग, कांचन में मकरंद का आप समझो आस्वाद। इंद्र उतर गए एरावत से, सामने तेजस्वी पुरुष निकला, उसको प्रणाम किया। कहा हमको क्यों प्रणाम करना? कहा महाराज जनक है ना? कहा नहीं, हम तो जनक के भंगी हैं। जो संपदा
नीचे गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। अब देखो बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, क्या पूछना, आप बड़ी गहराई से देखें। ब्रह्मा चलो, ब्रह्मा की सृष्टि है, ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि में सोचा चल करके जरा देखूं, और ब्रह्मा जब देखा तो बहुत दुखी हुआ। क्यों बहुत दुखी हुआ? विधि भया हुआ शरज बिसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। नियतिकृत नियम रहिता लादैकमयी मनन्य परतंत्राम नवरसरुचिराम निर्वतीम बाधक्तीम कबीर भारती। कवि की सृष्टि है ये, नियति ब्रह्मा की सृष्टि है। ब्रह्मा की सृष्टि में 6 रस हैं, कवि की सृष्टि में 9 रस हैं। ब्रह्मा की सृष्टि में सुख दुख स्वभाव का स्वरूप है, कवि की सृष्टि में चाहे जो उत्पन्न कर दे। ब्रह्मा के यहाँ जल में कमल पैदा होगा, जलज कहलाएगा। कीचड़ में पैदा होगा, पंकज कहलाएगा। कवि चाहे जहां कमल खिला दे। नवकंज लोचन कांज मुखो कर कांजो पद कारूढ़। चाहे जाए कवि है। ब्रह्मा बहुत देख करके आश्चर्यचकित। शंकर जी ने बुलाया, क्यों प्रसन्न नहीं हो? ब्रह्मा तुम यहाँ पर आकर के सब लोग प्रसन्न हैं, तुम दुखी हो। काम इसलिए दुखी है, हमारी सृष्टि की कोई चीज नहीं दिख रही है। यहाँ बहुत से लोग बड़े आदमी गांव में किसी के यहाँ विवाह में इसलिए नाराज हो जाते हैं, जिसने हमसे कोई सहायता नहीं मांगा, तब कैसे विवाह पार कर रहा। कोई जरूरी है कि आपसे सहायता मांगा? हमसे कोई सहायता नहीं मांगा। लेकिन गहराई से देखना, कितनी अच्छी बात का शंकर जी ने बुलाया। ब्रह्मा क्यों दुखी हो? शिव समझाए देव सब जनिया चरज भुलाओ। ब्रह्मा ने कहा बाबा हमारे सृष्टि की कोई चीज नहीं है। कहा होगी भी नहीं, तुम्हारी सृष्टि चीज कहां दिखेगी? एक तो छोटा सा बच्चा अपने निवास में माँ के कमरे में खोल दिया अलमारी, सरक गया एल्बम, पहला खोला, पापा सज रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, बुआ काजल लगा रही है, दीप श्रृंगार हो रहा है, कोई कुछ पहना रहा है, कोई टाई बांध रहा है, बहुत बढ़िया। पापा कार में बैठ गए, पापा गए, पापा वहां उतरे, आरती हुई, सब कुछ हुआ, लंबा विधान है। थोड़ी देर बाद मम्मी भी आई, अगर बगल में बैठ गई, पूरा व्यवस्था है। हाँ सब, नाना भी मामा भी सब दिख रहे हैं। पूरा पलटता गया। मम्मी आई, गाड़ी में बैठी, चली आई। उनकी दादी ने आरती उतारा, कमरे के अंदर गई, पूरा पन्ना खत्म, पटक दिया एल्बम। माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटा ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ? सारे फोटो तुम्हारे पापा के हैं, बाबा के हैं, नाना के हैं, हमारा कोई फोटो ही नहीं। मम्मी ने धीरे से कहा कि इसमें तुम्हारा फोटो कहाँ से आएगा? ये तो तब का फोटो है जब तुम आए ही नहीं थे, तुम्हारे पहले का फोटो है। शंकर जी ने कहा ब्रह्मा तुम्हारे सृष्टि की चीज इसलिए नहीं मिलेगी कि विवाह उसका हो रहा है जिसको तुमने नहीं बनाया है, जिसने तुमको बनाया है उसका विवाह हो रहा है। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए, संग सहायन दूजा राजो जिसे जन मन सत्वृतये स्थितौ प्रजाना तलये तामस्पृशा अजाय सर्गा चितना सहित वे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। स्थिति तुम्हारी चीज कहाँ दिखेगी? ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाला जो है, सम्मुद्रंच विष्णु भगवान उपजय जासुवंश ते नाना, आज उसका विवाह हो रहा। अग्नि ने कहा मैं सबको जला दूं, हवा ने कहा मैं सबको उड़ा दूं, पानी ने कहा मैं सबको एकदम भिगा दूं। एक तो तिनका बीच में आ गया उपनिषद। क्या पूछना? बहुत पढ़ते रहते हैं। जगदम्बा प्रसाद जी बैठे,
अब अग्नि से कहा जगाओ, अग्नि का पावर खत्म। कहा तुम उड़ाओ, पावर खत्म। कहा तुम भिगो, सबका पावर खत्म। कहा क्या हो तुम? पूरे विश्व को 1 मिनट में 17 बार नष्ट किया जा सकता है, इतने परमाणु बम बने हुए हैं। पूरा विश्व मिलकर के कोरोना का वैक्सीन नहीं बना पा रहा है, और फरवरी के पहले आने की कोई छोटा सा वायरस, छोटा सा वायरस। हाँ, आज कल सवेरे बहुत कभी अच्छे लोग बड़ी ज्ञान की बात कहते, विक्रम आए। कहे विद्याधर इतना नहीं समझते, सबसे कहते हैं कि माला पहनाओ, कोरोना फैला है, इतना नहीं सोच रहे। बात जरा देखो, विक्रम हमारे कितनी बढ़िया बात बनाते हैं। आज तो आप देखो, हमारे ग्रंथकार लिखते हैं, इसीलिए अड़ो रड़ेयान महतो महियान, कब कौन कहां कैसे पहुंच जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। किसके जीवन की स्थितियों का क्रम बनेगा। बच्चे छोटे लूडो खेल खेलते हैं, उसमें सांप और सीढ़ी का खेल है। 2 नंबर पे आप समझो, क्या पूछना, अगर सीढ़ी मिल गई तो आपको 98 पे पहुंचाएगी, लेकिन 99 वाला सांप अगर लीलेगा 3 नंबर पे आ जाओगे। आप समझो, जीव के कर्म के, प्रारब्ध के, पुरुषार्थ के, भाग्य के बीच की कड़ी की अवस्थाओं का प्रतिपादन है। समझा दिया। शिव समुझाए देव सब जनिया चरज भुलाओ, हृदय विचारो धीर धरे, सिय रघुवीर विवाह। ब्रह्मा का सिर अभी भी आप समझो दुखी है। शंकर जी ने कहा क्यों दुखी हो, समस्या बता दिया। कहा इसलिए दुखी है, जब इतनी सुंदर शादी है तो हम 8 ही आंख है, 8 ही नयन, जानी पहचाने, हम 8 ही आंख से देख रहे हैं। एक यहाँ महात्मा स्वागत किया, जब चलने लगे कहा 7 पीढ़ी तक तुम्हारे यहाँ धन की कमी नहीं होगी। महात्मा माथा पकड़ लिया। महात्मा के सामने सेठ रोने लगा। महात्मा ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा महाराज 8वीं पीढ़ी वाले काव खाई है, 7वीं पीढ़ी तक आशीर्वाद दिए। महात्मा ने कहा धन्यवाद। शंकर जी ने कहा 8 आंखों से देख रहे हो, पछता रहे हो? जरा उनके बारे में सोचो जिनके पास 2 आंख है, उनके बारे में सोचो जिनको आंख नहीं है। साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखेगा, मोटरसाइकिल वाला कार वाले को देखेगा, कार वाला हेलीकॉप्टर वाले को देखेगा। अगर ऊंचाई पे भौतिकवाद में देखोगे तो आपके पास जो है साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, उसका सुख नहीं पाओगे, बल्कि बड़े की ईर्ष्या में जलते रहोगे, और ईर्ष्या में जलने की अवस्था का संदर्भ बनेगा। क्यों? साइकिल वाला पैदल वाले को देखे, मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को देखे। जब आप देखोगे, सच बताऊं, भौतिकवाद में नीचे वाले को अपनी स्थिति से संतुष्ट होगे, ईर्ष्या नहीं होगी। नीचे वाले को देखो, वहीं एक आदमी बहुत प्रसन्न है, आप लोग समझ गए होंगे वो कौन है? स्वामी कार्तिकेय, देवताओं के सेनापति, बड़े गदगद हैं। लोगों ने कहा आप क्यों गदगद हैं? कहा सुर से न पूरो बहुत ऊंचाहू, विधिते देवड़ लोचन लाहू। ब्रह्मा को 8 आंख, हमको 12 आंख, इनके 6 मुंह है, अच्छा में 1 में 2, 12 आंख। हम 12 आंख से देख रहे हैं। नीचे वाले को देखे इसलिए प्रसन्न, ऊपर वाले को नहीं देखे। इनसे ज्यादा आंख वाले वहां हैं। एक 15 आंख से देख रहे हैं, एक 1000 से देख रहे हैं, और 2 लोग तो रास्ते में ही देख के मग्न हो रहे हैं। रमा समेत रमापति मोहे। लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान आनंद ले रहे हैं। गजब का दिव्यतम स्वरूप की स्थितियों का क्रम है। देखिए हमारे आचार्य कितना बढ़िया दिया को ठीक कर रहे हैं। एक बार एक लड़का मंदिर में दिया जलाने जा रहा था, एक बड़े सिद्ध सन्यासी मिल गए, कहा रुको। लड़का कहा रुक गया। कहा इसमें जो दिया जल रहा है? कहा हाँ। कई ज्योति कहां से आई बताओ? प्रश्न गंभीर था, बहुत अच्छा प्रश्न था, लेकिन लड़का आप समझिए प्रतापपुर कमैचा का था।
फूंक दिया, दिवा बुझ गया। कहा स्वामी जी ज्योति गई कहाँ? कहे हम तो तुम तो हमारे गुरु हो। लड़के भी एक से एक, आप समझिए बहुत अच्छे अच्छे लड़के। एक बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के बहुत अच्छे टीचर थे, पढ़ा रहे थे। अमीना, हाइड्रा, प्रोडक्शन, डार्विन, सिद्धांत, इस प्रकार से विकास होता है। अमीना एक कोष की जंग, सब अच्छे लोग विद्वान पढ़े जानते। ऐसे निकलता, ऐसे आप समझो मुर्गी का, आप समझो अंडे से निकलता। एक लड़का खड़ा हो गया, कहा सर क्रॉस क्वेश्चन। कहा बोलो बेटा। कहा आप पढ़ा रहे हैं इस प्रकार से निकलता है, पहले ये पढ़ाइए कि घुसा कैसे। कहा हम नहीं पढ़ा सकते, हमारे बस की बात नहीं। एक एक लड़के, पुराना जमाना चला गया, अब नए जमाने का बड़ा इतिहास है। बच्चे बहुत तेज हैं, जब इस दृष्टि से आप बड़ी गहराई से देखेंगे तो बहुत। एक तो लड़का हमसे पूना में कहा, इंजीनियरिंग में बहुत तेज लड़का था, राउंड फर्स्ट क्लास। कहा गुरुजी आप लोग कहते हैं कंस ने वसुदेव देवकी के बच्चों को मारा। हमने हाँ लिखा तो है। कहा थोड़ी सी गलती आप समझो कंस ने कर दिया, नहीं तो इतना उसको स्ट्रगल, संघर्ष न झेलना पड़ता। हमने क्या गलती कर दिया? कहा देवकी और वसुदेव को अलग अलग बंद करता, लड़के न होते। हमके बारे डालडा छाप दिमाग। कितना तेज दिमाग है, आप सोचो कि बच्चे, आप समझिए क्या क्या प्रश्न करते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। गहराई से देखें। सुर से न पूरू बहुत ऊंचाहू, विधि के तेवर है लोचन राहू। अब वहां स्कूल से जा रहा है, सबसे बड़े यही हैं, लेकिन वो न नीचे वाले को देखे न ऊपर वाले को देखे। धरती पर सबसे बढ़िया व्यक्ति है जो न ऊपर वाले को देखता है न नीचे वाले को देखता है। अपने जहां स्थित है उसी में संतुष्ट रहता है, उसी में उसको संतोष होता है। मेरे पास जितना है वो काफी है, वो संतुष्टि का हेतु है। वो कौन है? ध्यान से देखिए। शंकर राम रूपे अनुरागी, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। 15 आंख से देख रहे हैं शंकर जी, और 1000 आंख से इंद्र देख रहा है। तो 1000 जिस चिन्ह के कारण विकृति आई इंद्र के जीवन में, इसीलिए शास्त्र की आज्ञा के मूल प्रकृति के चिंतन में आप देखिए का हमारा उद्धार कैसे होगा। कहीं तुम्हारे जितने चिन्ह हैं, जब राम का विवाह होगा ये नेत्र बन जाएंगे। और आज 1000 नेत्रों से इंद्र उसको देख रहा है। शंकर जी 1000 वाले को नहीं देखे, नीचे 12 वाले को नहीं देखे, अपने में संतुष्ट हैं। लेकिन गिनती क्या लिखी गई? नयन पंचदश अति प्रिय ला। 5 और 10 15 नेत्र खुले हैं। एक मुंह में 3 नेत्र हैं, 5 मुंह हैं, 5 प्रलय के नेत्र खुले हैं, 10 सामान्य नेत्र हैं, और 1 नेत्र खाली खुला था। काम जल गया था, आज काम नहीं जला। काम कौन है? जिस घोड़े पर श्री राम बैठ के आए हैं, क्या पूछना, जेह पर बाजे राम वैसवारा, ते सारदहु न पर न ये पारा, जनबाज बेस बनाई मनुष्य जो राम हित यति सोहई। काम के सामने आप समझो राम उसी बैठे हैं काम पर। शंकर जी के 5 प्रलय के नेत्र खुले हैं। यही काम एक दिन आया था, एक नेत्र खुला था, काम भस्म हो गया था। तब से उतीसर नयन उघारा, और चितवत काम भयउ जरी छारो। आवाज 5 प्रलय का नेत्र, 10 और नेत्र खुले हैं। काम दहाड़ रहा है, जल नहीं रहा है। शंकर जी से लोगों ने पूछा, बाबा एक दिन काम आया था, उसको आपने जला दिया था, आवाज काम आया है, सामने है, जला
क्यों नहीं रहे हो? कहा जब काम आया था स्वतंत्र सत्ता लेके आया, अपना प्रभाव दिखा रहा था। आज जो काम आया है अपने ऊपर राम को बैठा के आया है। जिसका काम राम से जुड़ जाता है उसको शिव का तीसरा नहीं चलाता है, नहीं चलाता है। यत् करोसि यदश्नासि यज्जहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व दर्पणम्। राम जी के लिए भोजन बन रहा, ठाकुर जी के लिए व्यवस्था हो रही है। राम जी की कृपा से आप समझिए, हमारे मामा जी आए कि तीनों विद्वानों का स्वागत करना है। स्थितियों के संदर्भ में गहराई से देखिए, व्यवस्थाओं का प्रतिबिंब है। इतनी स्थौके हमारे सतीश जी बैठे हैं, कृष्ण गोपाल जी, बड़े बड़े लोग, इनको बड़े प्यार से आदर देते हैं, कितनी विनम्रता से बैठते हैं। आपको गहराई से बताऊं, यही विनम्रता, इसीलिए देवियों बड़ा देवियां पूछती है, हमारे घर में बड़ी झगड़ा होती है महाराज। हमका झगड़ा नहीं होगी, अन्नमय कोष तब मनोमय कोष। अन्न को ठीक करो, मन ठीक हो जाएगा, तनाव खत्म। जब भोजन बनाओ प्रसन्न रहो, मंगल भवन मंगल हारी, तब आटा सानो, सागवनिया करो। अब कहीं सास ने कहा 3 पंडित और आए हैं, आटा बढ़ाई यह मरा 3 जने। पंडित जो कालरा हो जाएगा खाने पर, तो खा पाएंगे क्या? मैंने गहराई से आपके जीवन में बताया, जिसको बहुत अच्छे संदर्भों में देखिएगा। प्रसन्नता का द्योतक है, व्यवस्था का द्योतक है। आज हमारे शंकर जी के जीवन में कितनी अच्छी स्थिति। शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। देव ज्योतिम नमोस्ते, बहुत अच्छी दिव्यतम व्यवस्था हुई। अब बड़ी आप गहराई से देखिए, सारे संदर्भों की मूल प्रकृति में सब व्यवस्थाओं का संदर्भ एक से एक हुआ। और हम लोग जब सीता के रूप में, राम के रूप में इस व्यवस्था को देखेंगे, एक छोटी सी दृष्टि देखिए। विदा कर रही है सुनैना जी, क्या कर रही हैं? क्या बात, राम जी आए हैं, क्या कह रही है? ऐसे विदाई करो बेटी की। सीता के लिए कह रही है, गृह किंकिरी करे, हमारी बेटी को घर की परिचर्या में रखना। हजारों हजारों दासियों के बाद भी निज कर की परिचर्या कराई। सीता रसोई बनाती थी, रोटी बनाती थी। अयोध्या में जाके आज भी आप सीता के चौका बेल्ला का प्रतीक दर्शन कर सकते हो, मंदिर में रखा हुआ है। सीता जी बेटी, सास ससुर गुरु सेवा के रे हो, पति रुख लखिया यशवनु रे हो। कितनी अच्छी शिक्षा। अब आज की सास से खड़ी होगी जामाता के पास, भैया हमारी बिटिया कभो कुछ के है ना, खाली पढ़त रही, ऐसे भोजन चीज बनवाया और काम चीज करवाया, तो फ्रिज में रखी है ले जाए के कौन काम है जी? सच ऐसे स्थिति। जरा दृश्य देखो, विदाई किसी तरह हुई। दशरथ जी का रथ रुक गया, सुमन से कहना चलाओ, कहा नहीं चला पाऊंगा। कहा जाकर प्रताप तुम ले गए हो सूर्य तक, कहा ले गया हूं। 10 दिशाओं में ले गए हो, ले गया हूं। ताप ने पूर्ण भेज अटकाई, जल पे स्थल की तरफ चले हो, ले चलो। कहा ले गया हूं, आज नहीं ले जाऊंगा। कहा क्यों? का नीचे उतर के देखो। दशरथ जी नीचे उतर के देखे तो जनक जी चक्का में लगे हुए थे, हमारी बेटी ना जा। राव बहोरी उतरी भये ठाणे, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। अच्छे लोग बैठे हैं, माताएं बेटी को विदा कर लेती है, लेकिन बाप विदा नहीं कर पाता। विदाई के समय में किसी कमरे में थोड़ी देर के लिए अपने को बंद कर लेता है, बाप बेटी को नहीं विदा कर पाता। विदाई आसान का ऐसी व्यवस्थाओं के संदर्भ का क्रम बना, बड़े अच्छे ढंग से सारे लोग आ गए, सियामत में आनंद आ गया। अब आज मतलब समझो बहुत बढ़िया
रोज कथा होती थी, वशिष्ठ जी बोलते थे और आज वशिष्ठ जी को आसन पे बैठाया गया। सब लोग बैठे हैं, सबने सोचा आज कौन सी कथा होगी, क्या प्रसंग होगा। लेकिन सच बताऊं, जो ब्रह्मर्षि एक शब्द जल्दी से नहीं कह पाते थे विश्वामित्र के लिए, पूरी कथा ही विश्वामित्र की कहे। मौनि मन अगम गाधी सुत करनी, मोदित वशिष्ठ विपुल विधि बैरनी। श्री रघुवीर विवाह जे प्रेम गावई सुनै, तिनका सदा उत्साह मंगलायतन राम जस। आज मंगलवार है, मंगलायतन के पास पहुंचने के लिए एक कलिकाल क्या है, यह कलिकाल मलायतन। मन करि देखु विचार, मलायतन से मंगलायतन की ओर ले चलने के लिए ही ये मानस जागरण समिति ने जीव को जागृत करने के लिए, जैसे बच्चे चांदा से कोल नापते हैं, वैसे मानस सम्मेलन से सात्विक दृष्टिकोण नापा जाता है, लोगों को सात्विक व्यवस्था की जाती है। हर साल की परंपरा है, 28 वर्षों से इसका दिव्यतम क्रम हो रहा है। इस बार भी इस परंपरा का दिव्यतम और अच्छे अच्छे लोगों का दिव्यतम आगमन हुआ। और हमारे अब जो किसी भी समिति की एक विशिष्टता होती है, अध्यक्ष जी के द्वारा अपना प्रत्यावेदन यहाँ पर आप लोगों के प्रति शुभाशंसा प्रस्तुत की जाएगी। मैं अध्यक्ष सभाजीत जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने विचारों को अपने लोगों के आभार के क्रम में अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। अध्यक्ष जी। राम जय श्री राम। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी।